हेलो नमस्ते राम राम सभी साथियों को। भाई भाई सीईटी में संशोधन हो तो कि सभी क्वालिफाई हो, और क्वालिफाई वालों के लिए अच्छी न्यूज़ है भाई। अभी क्या न्यूज़पेपर में आया है, कितने परसेंट पर आपका क्वालिफाई हो सकता है, मैं आपको ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सरकार ग्रुप एस सी डी की भर्तियों को लेकर सीईटी में संशोधन करने जा रही है और ये होना भी चाहिए भाई। गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्योंकि अभी तक केवल एक बार सीईटी हुआ जिसके आधार पर ये भर्तियाँ हुई है, मगर लाखों युवा पिछले 3 साल से इंतज़ार में है कि नया सीईटी होना चाहिए और पुराने सीईटी में जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए भाई। अब यहाँ पे देखिएगा आगे भाई, कुछ खामियां तो ऐसी थी जो हाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक हटाकर पूरी कर दी भाई, ख़त्म कर दी। कि भाई जो 5 नंबर का जो रोड़ा था ना भाई, किसको मिलने चाहिए, फैमिली आईडी पे मिलने चाहिए, वो इनकम वाला रोड़ा था, तो ये सब खत्म कर दिया हाई कोर्ट ने। अब इसके अलावा ये कह रहा है कि मगर पदों और कैटेगरी के लिए शॉर्ट कटने का फार्मूला सही नहीं है, इसको भी ख़त्म करना जाना चाहिए भाई। कहीं जो गुणा किया गया है, जो 4 गुणा सिस्टम था, वो कहीं पर पदों का था, कहीं पर कैटेगरी का था, और ये सही नहीं है। यह 4 गुणा का मामला है और ये सभी आपको पता भी है, तो ये ख़त्म होना चाहिए। गलियारों में युवा मांग कर रहे हैं कि इस बार ये गलती दोबारा ना की जाए कि भाई ये गुणा वाला सिस्टम ख़त्म करो। आपको जितना परसेंटेज बढ़ाना है क्वालिफाई के लिए वो बढ़ाओ। आप सभी को पता है रिजर्व के लिए 40% है और अनरिजर्व के लिए भाई ये आपका 50% है। तो आप इसको कितना भी बढ़ाओ बट आपको क्वालिफाई करना होगा। सीटी पास सभी उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के अनुसार पदों का नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। तीसरी एक बात है कि भाई आप किसी भी मान लो आईटीआई वालों बच्चे से या किसी और अलग तरीके की जो टेक्निकल भर्तियां हैं उनको आप इस तरह की भर्तियों में इंक्लूड नहीं कर सकते। उनके लिए अलग से नॉलेज टेस्ट होना चाहिए, अलग से उनका पेपर होना चाहिए, ठीक है। उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिए। मतलब मेन बात यह है कि यानी कि स्वट सीईटी जो है आपका वो क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ अफसर तर्क देते हैं कि नॉलेज टेस्ट में ज़्यादा उम्मीदवार हो जाएंगे, मगर यह तर्क सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम क्वालिफाई कर देंगे तो जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें आपके मतलब फिर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जिन्हें 40% कर रखा था, 50% कर रखा था, आप इसको भले ही 10-10% बढ़ा लो, सीधा 50-60 कर लो, ठीक है। यहाँ पर 50 कर लो, यहाँ पे 60 कर लो, यहाँ पे 55 कर लो, यहाँ पे 65 कर लो, जैसे भी आपका 10% का। हालांकि 10% का मार्जिन हो जाता है ज़्यादा कि भाई 40 से 50, ये मेरे के हिसाब से 5% का मार्जिन अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए। यहाँ पर आप 55 कर दो, यहाँ पर 60 कर दो, परंतु क्वालिफाई कर दो, ताकि किसी बच्चे के मन में ये ना रहे कि भाई मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया। सीधा सा मन में ये हो जाएगा कि भाई मैंने तो क्वालिफाई ही नहीं किया। तो भाई अब ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इस पर पूर्ण तरीके से चर्चा कर रही है कि इस पर क्वालिफाई होना चाहिए, भले ही हमें परसेंटेज का बढ़ानी पड़ जाए। तो और 4 गुणा भाई आपका ख़त्म होने जा रहा है, ये तो आपको श्योर है, सभी को पता है। 5 नंबर वैसे ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और बहुत जल्द आपकी नोटिफिकेशन आएगा, उसी में आपकी एग्ज़ाम डेट भी आएगी और सिलेबस भी आएगा भाई साथ साथ में, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। धन्यवाद।